हेलो बच्चों, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पृथ्वी हमारा आवास, जो आपकी बुक है कक्षा 6 की, यानी कि क्लास 6 की। उसका 3rd चैप्टर लेके आया हूँ, पृथ्वी की गतियाँ, यानी कि भूगोल का, आपका कक्षा 6 का भूगोल का 3रा अध्याय पढ़ाऊँगा। पृथ्वी की गतियों के बारे में बताऊँगा कि पृथ्वी कितने प्रकार की गतियाँ करती हैं। आपको पता भी होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप आज का चैप्टर पढ़िएगा। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। उसको पढ़िएगा और मेरी चीज़ों को, बातों को सुनिएगा ध्यान से। मेरा पढ़ाने का यही तरीका है, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, एक एक लाइन पढ़ता हूँ, क्योंकि ये एक एक लाइन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप लोग क्लास 6 में हैं तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है ही। अगर आप लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी का, रेलवे का, या फिर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पे भी क्लास 6 से क्लास 12 तक के क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी के। तो मेरे चैनल बनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों को मैं एक एक चैप्टर की, एक एक लाइन की बारीकी से जानकारी दूँ, जिससे आप लोगों को दोबारा कहीं पर भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल फ्री में, उसके बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पृथ्वी की गतियों के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, सभी को पता होगा। नहीं पता है तो मैं आज बता ही देता हूँ आप लोगों को। एक गति होती है घूर्णन और दूसरी गति होती है परिक्रमण। पृथ्वी जो होती है यहाँ पे, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक, तो जो अपनी जगह पे ही घूमती रहती है पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है ना, तो उसको कहते हैं यहाँ पे घूर्णन गति। ठीक है, और जो सूर्य है, ये पृथ्वी है यहाँ पे, इसके चारों तरफ जो चक्र लगाती है, इसको परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अब इसी को मैं पढ़ के बता देता हूँ। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यही चीज़ यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अपने अक्षीय सतह से, जैसे पृथ्वी है, यहाँ पे इसका अक्ष है, यहाँ पे इसी के उस पर घूर्णन करती है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। याद रखिएगा, कक्षीय समतल किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के यहाँ पे कक्ष के द्वारा बनाया गया समतल है, उसको कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए, फिगर के द्वारा वैसे दिखाया भी गया, यहाँ सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे सूर्य इधर प्रकाश दे रहा है, इधर चारों तरफ दे रहा है, लेकिन जो प्रकाश इधर आ रहा है वो पृथ्वी के इतने हिस्से पे तो ही पड़ेगा, इतने हिस्से पे पड़ेगा, इस वाले एरिया पे तो नहीं पड़ेगा जो इससे आधा हिस्सा इधर का है। क्योंकि पृथ्वी जब फिर घूमेगी, अपने अक्ष पे घूमती रहेगी, तो कुछ समय बाद इस एरिया पे भी प्रकाश पड़ने लगेगा। अभी फिगर आगे आगे बनाया गया, इस चैप्टर में दिखाता हूँ मैं। ठीक है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य से जो दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। याद रखिएगा, प्रदीप्त काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। जो वृत्त है पृथ्वी का, ये आधा भाग, ये जो बांट रहा है ना आधे भाग को, इसी को ही प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन या रात कहा जाता है, आप सभी को पता है। पृथ्वी का दैनिक गति कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस फिगर से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। अब देखिए, ये आपका अक्ष है, ठीक है, लेकिन इससे झुकी हुई है पृथ्वी इतना, ये
ठीक है। पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब यहाँ पे है लंब, और ये आपको पृथ्वी का कक्षीय समतल है। समझ गए? काल्पनिक रेखा है जहाँ से ये देखेंगे 66.5 डिग्री झुकी हुई है। समझ गए ना? अब कक्षीय समतल किसे कहते हैं? एक तरह से समझ सकते हैं जो विषुवत रेखा होती है पृथ्वी को बीच से बराबर बीच से काटती है, उसी तरीके से कक्षीय समतल भी होता है। यहाँ पे लंबवत डाले, यहाँ पे जो झुकाव यहाँ से समतल कक्षीय समतल से होता है इसको कहते हैं, यहाँ पे ये 66.5 डिग्री झुकी हुई है, और जो हमारा ये लंब है इससे हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और दूसरी तरफ घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात। अब देखें यहाँ से सूर्य का प्रकाश, जैसे मैंने दिखाया था, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, आधी रेखा है जिसको कहते हैं, मैंने बताया प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। आधे हिस्से में जहाँ प्रकाश पड़ रहा है यहाँ दिन होगा, यहाँ पे रात होगी। समझ गए? कक्षा 6 में भी है तो इस तरीके से बताऊँगा, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं, ये भी देख लीजिए। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने कक्ष पर घूर्णन करती है। समझ गए? भारतीय वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट, इन्होंने बताया था। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। एक जगह हमेशा दिन रहेगा, एक जगह हमेशा, अगर वो घूमेगी नहीं पृथ्वी, हमेशा एक हिस्सा उसके सूर्य के सामने रहेगा, दूसरा हिस्सा सूर्य के पीछे रहेगा, तो एक हिस्से पे ज़्यादा ठंड की वजह से जीवन संभव नहीं होगा, एक हिस्से पे ज़्यादा गर्म होने के कारण जीवन संभव नहीं होगा। समझ गए? तो जीवन वहाँ पे संभव नहीं होगा अगर वो पृथ्वी घूर्णन गति नहीं करेगी। तो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी का एक जो परिक्रमण होता है वो 365 सही 1/4 दिन में होता है, यानी कि 365 दिन 6 घंटे में होता है। इसी की वजह से 4 साल के बाद वो 366 दिन हो जाता है, जो एक दिन बढ़ा दिया जाता है। फरवरी में 29 दिन का महीना हो जाता है फरवरी, तो 6 घंटे के हिसाब से 4 बार में 24 घंटे हो जाएगा। 24 घंटे यानी एक दिन बढ़ जाएगा, तो 4 साल में एक दिन बढ़ा दिया जाता है। 365 दिन लेते हैं, 6 घंटे छोड़ते जाते हैं, उसको 4 साल में एक बार ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए परिक्रमण गति को दिखाया गया है। सूर्य है बीच में, यहाँ पे पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पे झुकी हुई। यहाँ से घूमते घूमते यहाँ गई तो इस हिस्से में दिन हुआ, यहाँ से घूमते घूमते यहाँ गई तो इस हिस्से में दिन हुआ, यहाँ से घूमते घूमते यहाँ गई तो इस हिस्से में दिन हुआ। ठीक है, इस हिस्से में दिन हुआ। इस तरीके से वो परिक्रमण करती है। यहाँ पे देखिए दिखाया भी गया है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तभी आती है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आएगी जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आएगी। यहाँ पे देखेंगे तो पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे आएगा आपका गर्मी आएगा, यहाँ पे आपका उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाएगी और यहाँ पे पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आएगी सितंबर के महीने में। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। यही मैंने आप लोगों को बताया। इसके अतिरिक्त जो दिन होता है, एक्स्ट्रा डे होता है, उसको फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 से 29 में बदल जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। याद रखिएगा, जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उसको लीप वर्ष कहा जाता है, लीप ईयर कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप ईयर कब होगा। अब लीप ईयर निकालने का तरीका होता है, जैसे 2024 है, 4 से कट करेंगे, 4 से भाग देंगे। यहाँ पे अगर पूरा का पूरा कट गया तो वो लीप ईयर होगा, यानी 4 से कट करेंगे। देखिए 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, यानी कि ये लीप ईयर होगा। समझ गए लीप ईयर निकालना? चित्र 3.3 में स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यहाँ पे देखिए दीर्घ वृत्त बन रहा है, वृत्त नहीं है। वृत्त तब बनता जब पृथ्वी ऐसे घूमती, लेकिन ये दीर्घवृत्ताकार है। यहाँ पे फिगर में दिख रहा है आपको 3.3 में। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। जाहिर सी बात है, पृथ्वी जो झुका है वो तो हमेशा एक ही तरह रहेगा। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि पृथ्वी किस हिस्से में रहेगी तो कहाँ पे क्या मौसम रहेगा। आओ कुछ करके सीखें। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनता है? एक पेंसिल, 2 पेन तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पेन को कागज पर स्थिर कर दें, जैसे कि चित्र में दिखाया गया, अभी दिखाया गया जैसे यहाँ फिगर में। अब इन दोनों पेनों को
घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी उसे दीर्घवृत्त कहा जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से दीर्घवृत्त मैंने बता भी दिया है, लंबा होता है थोड़ा सा अंडे के आकार का। चित्र 3.3 में आपने देखा कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक होगी और गर्मी पड़ेगी। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और दक्षिण ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग को लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रात वहाँ पे लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर यहाँ पे अयनांत कहते हैं। उत्तर अयनांत किसको कहते हैं? जब यहाँ पे 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव में सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। ठीक है, जब उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है सूर्य की रेखाएं तिरछी 21 जून को, उसको उत्तरी अयनांत कहते हैं। 22 सितंबर को दक्षिणी अयनांत बनता है, जब दक्षिणी ध्रुव पे आपका सूर्य की प्रकाश सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए। ये एक जीके का क्वेश्चन बन जाता है कि गर्मियों में भी वहाँ पे नॉर्मली आप देखे होंगे कि बाकी सब जगहों पे 25 दिसंबर को क्या होता है, शीत ऋतु होती है यानी ठंड होती है, लेकिन वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव पृथ्वी की ओर झुकी नहीं होती, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, यानी ठंड की का मौसम होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसको भी देख लीजिए, क्या है आयोग करके सीखने वाला। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी के यहाँ पे छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं। वहाँ से दूरी की स्थिति किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलते रहें। इस प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका रहेगा। पृथ्वी के परिक्रमण और पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अभ्यास आता है। अब यहाँ पे अभ्यास आप सभी को पता है, मैं अलग से कराता हूँ आप लोगों का, क्वेश्चन आंसर कराता रहता हूँ आप लोगों को। तो क्वेश्चन आंसर के लिए भी और चैप्टर पढ़ने के लिए भी एनसीईआरटी के रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे वीडियो के सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।